क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान मरने के बाद भी तुम्हारी जिंदगी को कंट्रोल करे? रात के करीब 1 बजे का समय था। पूरा ऑफिस खाली हो चुका था, लेकिन नैना अभी भी अपने कैबिन में बैठी काम कर रही थी। तभी उसके कंप्यूटर की स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई और उस पर एक वीडियो चलने लगा। वीडियो में वही भीमगढ़ की डरावनी हवेली दिखाई दे रही थी, जहां कुछ दिन पहले नैना अपनी टीम के साथ गई थी। नैना की सांसें तेज हो गईं, क्योंकि उस वीडियो में आगे जो दिख रहा था वो और भी डरावना था। वीडियो में खुद नैना दिखाई दे रही थी, लेकिन वो आज की नहीं बल्कि उसी रात की थी जब वो हवेली में गई थी। स्क्रीन पर दिख रही नैना किसी अंधेरे कमरे में खड़ी थी और कैमरे की तरफ देखकर धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। असली नैना ये देखकर कांप गई। उसने तुरंत कंप्यूटर बंद करना चाहा, लेकिन माउस और कीबोर्ड काम ही नहीं कर रहे थे। तभी वीडियो में मौजूद नैना ने अचानक बोलना शुरू किया, तुम वापस क्यों आई? ये आवाज बिल्कुल अलग थी, जैसे 2 आवाजें एक साथ बोल रही हों। नैना घबरा गई और कुर्सी से पीछे हट गई। उसी समय ऑफिस की सारी लाइट्स फ्लिकर करने लगी और फिर एकदम से बंद हो गईं। पूरा ऑफिस अंधेरे में डूब गया। तभी उसे अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। उसकी गर्दन के पास ठंडी सांसें महसूस हुईं। नैना ने धीरे धीरे पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी फिर से कंप्यूटर अपने आप ऑन हुआ और इस बार स्क्रीन पर लिखा आया, तुम बच नहीं पाओगी। अगली सुबह नैना ने ये बात किसी को नहीं बताई, लेकिन उसका व्यवहार बदल चुका था। वो चुप चुप रहने लगी थी और उसकी आंखों में एक अजीब सा डर साफ दिख रहा था। सम्राट और गुंजन भी ये बात नोटिस कर रहे थे। उसी दिन दोपहर को नैना ने अचानक कहा, हमें फिर से उस हवेली जाना होगा। ये सुनकर दोनों चौंक गए। लेकिन मैम, वहां तो सम्राट कुछ बोल ही रहा था कि नैना ने उसे घूर कर देखा। मैंने कहा ना, हमें जाना होगा। शाम होते ही तीनों फिर से भीमगढ़ की हवेली पहुंच गए। हवेली पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। जैसे ही वो अंदर गए, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। इस बार अंदर अजीब सी फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। अचानक गुंजन चिल्लाई, मैम वो देखिए। कॉरिडोर में वही लड़की खड़ी थी, सफेद साड़ी में, हाथ में मोमबत्ती लिए। लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था और वो चेहरा नैना का ही था। असली नैना ये देखकर डर के मारे जम गई। तभी उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम मेरी जगह लोगी। और अचानक चारों तरफ काला धुआं फैल गया। सम्राट और गुंजन बेहोश हो गए। जब उनकी आंख खुली तो वो हवेली के बाहर पड़े थे, लेकिन नैना उनके साथ नहीं थी। वो गायब हो चुकी थी। कुछ दिनों बाद नैना के चैनल पर एक नया वीडियो अपलोड हुआ, जिसका टाइटल था भीमगढ़ की हवेली का सच। वीडियो में वही हवेली दिखाई गई और आखिर में कैमरा एक कमरे की तरफ गया, जहां एक लड़की अंधेरे में बैठी थी। उसने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। वो नैना थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। कहा जाता है, उस दिन के बाद असली नैना कभी वापस नहीं आई और जो अब दिखती है वो कुछ और ही है। अगर आपको ऐसी डरावनी कहानियां पसंद हैं, तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।